एक दिन जब भगवान राम और माता सीता पंचवटी में विश्राम कर रहे थे, तब जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और माता सीता के पास पहुंच गया। माता सीता भगवान राम के सानिध्य में विश्राम कर रही थी। वह क्षण शांतिपूर्ण था और वन के सभी जीवजन अपनी सामान्य दिनचर्या में लगे हुए थे। जयंत ने भगवान राम की परीक्षा लेने की सोची। इस धृष्टता के भाव से प्रेरित होकर जयंत ने कौवे का रूप लेकर माता सीता की ओर उड़ान भरी और अपनी तीखी चोंच से माता सीता के पैर पर चोट मार दी। माता सीता इस अप्रत्याशित आक्रमण से घबरा गईं और उनके पैर से रक्त की धारा बह निकली। उनका शांत चेहरा दर्द से पीड़ित हो उठा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह दृश्य देखकर भगवान राम का हृदय क्रोधित हो उठा। भगवान राम ने जब देखा कि किसी ने सीता को चोट पहुंचाई है, तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। भगवान राम, जो प्रेम और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं, वे भी उस समय असीम क्रोध से भर गए। यह क्रोध स्वाभाविक था, क्योंकि माता सीता उनकी जीवन संगिनी और उनके हृदय के अति निकट थी। भगवान राम ने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत समझ लिया कि यह हमला किसी सामान्य जीव का नहीं है, बल्कि यह किसी शक्ति के द्वारा की गई है। भगवान राम ने तुरंत एक तिनका उठाया और उस तिनके को ब्रह्मास्त्र का रूप दे दिया। यह तिनका अब अचूक ब्रह्मास्त्र बन गया, जो अपने लक्ष्य को भेदे बिना नहीं रुक सकता था। भगवान राम ने उस तिनके को जयंत की ओर फेंका, जो अब तक कौवे के रूप में वहां से भागने का प्रयास कर रहा था। जयंत का भागना और शरण में आना। जब भगवान राम ने तिनके को ब्रह्मास्त्र के रूप में चलाया, तो जयंत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा था कि वह कौवे का रूप धारण करके अपनी पहचान छिपा लेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भगवान राम की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। वह ब्रह्मास्त्र की शक्ति से भयभीत हो गया और अपनी जान बचाने के लिए आकाश में उड़ चला। जयंत ने अपनी जान बचाने के लिए पूरे संसार का चक्कर लगाया। वह एक एक स्थान पर गया, परंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिली। सभी देवता, ऋषिमुनि और अन्य प्राणियों ने जयंत की इस धृष्टता के कारण उसे शरण देने से मना कर दिया। जयंत की यह स्थिति बेहद दुखद और पीड़ादायक हो गई थी। वह भागता रहा, परंतु ब्रह्मास्त्र निरंतर उसका पीछा करता रहा। जब जयंत ने देखा कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है, तो वह भगवान राम के पास वापस आ गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। जयंत ने अपनी मूर्खता और अहंकार के कारण जो अपराध किया था, उसकी उसे गहरी पश्चाताप हुई। वह भगवान राम के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उनसे जीवनदान की याचना की। भगवान राम, जो करुणा और दया के प्रतीक हैं, ने जयंत की याचना सुनी। यद्यपि जयंत ने एक गंभीर अपराध किया था, परंतु भगवान राम ने उसकी पश्चाताप भरी विनती को स्वीकार किया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन जयंत को एक सबक सिखाने के लिए उसकी एक आंख को नष्ट कर दिया। जयंत ने भगवान राम से क्षमा मांगी और उन्हें प्रणाम किया। भगवान राम की करुणा के लिए एक लाइक जरूर करें। भगवान राम की इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितनी भी बड़ी शक्ति के स्वामी क्यों न हों, अहंकार और धृष्टता का परिणाम सदैव बुरा ही होता है। जयंत ने अपनी शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग किया, लेकिन अंततः उसे भगवान की करुणा और दया के कारण जीवनदान मिला। यह कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम जरूर लिखे है।